हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल एम्बिशन क्लासेस में। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप लोगों को बताने वाला हूं अपने वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला सिद्ध किया जाएगा। इसके पहले मैं अपना वीडियो फर्स्ट पार्ट डाला हूं जिसमें ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला सिद्ध किया हूं और उसको बहुत ही अच्छे ट्रिक से भी बताया हूं। आज बताने वाला हूं और बाकी सारा फार्मूला जो कि आपके क्लास के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और ये सारा का सारा आपको ट्रिक के द्वारा बताया जाएगा और सिद्ध करके भी दिखाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और इसी को अपोजिट होता है कॉसेक सेक और कॉट। तो चलिए हम देख रहे हैं कैसे आगे के फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले आपको सेम डिनोमिनेटर वाला चुनना है। जैसे देखिए कि साइन में जो हर है वो एच है और कॉस में भी जो हर है वो एच है, तो इस दोनों के वर्ग का हम फॉर्मूला देखेंगे। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा हमको लिखना है, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो इसका हो जाएगा पी का स्क्वायर बट्टा एच का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच होता है। और कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो बी बाई एच होता है, तो बी का स्क्वायर बट्टा एच का स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर का, तो आएगा आपका एच स्क्वायर। तो नीचे तो सेम है तो ऊपर वाले को उसी तरह लिख देते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक सूत्र आप जानते होंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर, नीचे भी एच स्क्वायर पहले से है, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1। इसका मतलब आपको हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से बाकी सारा फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर का निकालना चाहें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये साइन उधर लेकर जाना पड़ेगा, 1 पहले से है, ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर केवल हम इसका निकालना चाहें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब केवल अगर हम साइन थीटा का निकालना चाहें, साइन थीटा का, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा। यानी अगर साइन थीटा का लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ गए। अब देखिए फिर से हम सेम आधार ढूंढेंगे, किसमें किसमें सेम आधार है। तो देखिए इसका आधार P है, मतलब जो हर है वो P है, इसका हर P है, तो दोनों को हम देखेंगे कि जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। तो देखिए ऊपर होता है कर्ण और नीचे कर्ण में से कर्ण में किसी को जोड़ा नहीं जाता। जैसे हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको पी या बी का स्क्वायर निकालना हो तो हमेशा एच स्क्वायर में से माइनस ही करते हैं, एच स्क्वायर में कभी प्लस नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा में ऊपर एच है नीचे पी है, और कॉट थीटा में ऊपर बी है और नीचे पी है, मतलब दोनों का हर सेम है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कहीं फॉर्मूला ही नहीं होता है, हमेशा एच स्क्वायर में से माइनस ही होता है, इसीलिए अब इसको हम जोड़ कर नहीं बल्कि घटाएंगे, इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम घटाकर इसका सूत्र बता रहे हैं, यानी इसके वर्ग को घटाएंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि कोसेक में से ही कॉट को घटाएंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कभी नहीं होता है, क्योंकि एच जो होता है त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है। तो चलिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का हम लिखेंगे एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, और कोट स्क्वायर का लिखेंगे बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको एलसीएम लेंगे तो ये पी स्क्वायर ही होगा,
और ये हो जाएगा ऊपर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर और नीचे भी हो जाएगा पी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 1, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1। अब इससे भी और सारा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अब कोट स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये उधर गया। तो फिर अगर केवल कोसेक थीटा का हम निकालें, कोसेक थीटा का, तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कभी भी स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है। अब देखिए केवल अगर हम कोट का निकालना चाहें तो कोट को उधर लेकर जाएंगे, कोट को उधर लेकर जाएंगे प्लस में होगा और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ मिटाकर बता रहे हैं, देखिए ये वाला हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको कोट स्क्वायर को उधर लेकर जाना है यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये प्लस में उधर गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि केवल अगर कोट थीटा का निकालना हो तो ये रूट अंडर आ जाएगा इस पर, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कोट थीटा। इस तरह से ये सारा सूत्र समझ गए होंगे आप लोग। अब हम फिर से देखेंगे सेम आधार वाला कौन सा है, इतना समझ में आया होगा। अब सेम आधार वाला इसमें से ढूंढिए कौन कौन सा है बाबू। तो देखिए इसमें b है और इसमें भी b है, मतलब सेम हर वाला दोनों में ये है। वो सेक मिल रहा है, एक ठो क्या मिल रहा है, tan मिल रहा है। तो हमको देखना है कि ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर में पी स्क्वायर तो जुड़ नहीं सकता है, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घट जाएगा और पी स्क्वायर में से एच स्क्वायर कभी घटेगा नहीं, इसलिए tan माइनस सेक कभी नहीं होगा, हमेशा सेक में से tan ही घटा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ पर मिटा दिया जाए। देखिए मिटा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये मिट गया। हाँ तो देखा जाए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सेम आपका हर देखना है, ये बी बी है, इसमें दोनों में सेम हर है। तो इसको हम घटाएंगे, चूंकि एच में से पी को घटाते ही हैं, जोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर के लिए हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो बी स्क्वायर ही होगा, ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास हो गया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो बाबू, अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो आ जाए आपका सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। केवल अगर सेक थीटा का कहें तो ये रूट चढ़ जाएगा उस पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से अगर हमको केवल किसका निकालना है, केवल अगर निकालना है tan का, तो tan को उधर लेकर जाएंगे और 1 को इधर लेकर आएंगे। तो ये होगा क्या, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पहले से इधर है तो इधर ही रहेगा, ये 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये उधर गया प्लस में, या tan स्क्वायर थीटा बराबर भी लिख सकते हैं इसको। अब स्क्वायर वाले इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, यानी इस तरह से 3 3 6 3 9 फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। आगे देखते हैं हम और सारा फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, एक फॉर्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 क्लास में हमेशा आता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा।
ये हमेशा याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे होता है ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है p बाई एच और कोस इक्वल टू होता है b बाई एच। तो इस तरह से h से h कैंसिल हो जाएगा तो आएगा p बाई बी। तो p बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। इस तरह से साइन, ये आपका tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। अब आगे देखिए, इसी को अगर उलट देंगे तो देखिए इसको और सा एक फॉर्मूला बन जाता है, कॉस जब भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, सेक, और साइन जब नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉसेक। तो इस तरह से tan थीटा का सूत्र हो गया साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। इसी तरह कोट का आपको अगर निकालना हो तो हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे, क्योंकि tan का अपोजिट कोट होता है, तो tan जो भी ऊपर नीचे है ना, तो उसको नीचे का ऊपर कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा, यानी कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा हो जाएगा। ये आपका tan का और कॉट का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे व्यक्त करेंगे, कोस थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे व्यक्त करेंगे, इसी तरह tan से कोसेक और कॉट को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में फॉर्मूला क्या होगा। यानी साइन का फॉर्मूला कोस के रूप में, साइन का फॉर्मूला tan के रूप में, साइन का फॉर्मूला कोसेक के रूप में, साइन का फॉर्मूला tan के रूप में, साइन का फॉर्मूला कॉट के रूप में, साइन का फॉर्मूला सेक के रूप में, उसी तरह कॉस का फॉर्मूला सेक के रूप में, कॉस का फॉर्मूला कॉट के रूप में, कॉस का फॉर्मूला tan के रूप में, कॉस का फॉर्मूला सेक के रूप में। यानी प्रत्येक का फॉर्मूला प्रत्येक के रूप में कैसे आता है ये आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से बताने वाला हूं, और बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो पर, और प्रत्येक को बिल्कुल ही आसानी तरीका से मैं समझा रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए साइन के लिए हमने एक फॉर्मूला जान लिया है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, एक सूत्र तो हम जानते हैं। फिर एक और जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन का सूत्र कोसेक में और कोस में मालूम है। अब साइन का सूत्र हमको बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे किस में, सेक में, कॉट में, tan में और कोसेक में। कोसेक में तो लिख ही दिया ना, तो ये बाकी 1 2 और ये 3 5, और साइन का साइन में तो साइन ही होता है। तो चलिए इस तीनों में हम साइन को कैसे चेंज करेंगे, और साइन को चेंज करने के लिए इसी का हम सहारा लेंगे, इसी के सहारे बाकी सबको इसमें चेंज कर देना है। तो देखिए बाबू, साइन को अगर हम सेक में बदलना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। अब कोस को हमको सेक में बदलना आता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन कोस थीटा इक्वल टू हम जानते हैं, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, इसलिए कोस स्क्वायर है तो 1 बाई सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर का, तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 से सेक स्क्वायर बार में जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब रूट अंडर ये पूरे पर है रूट, तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट से बाहर चला जाता है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा। ये साइन का सेक के रूप में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए साइन का हमने सेक में सिद्ध कर दिया। अब साइन को हम कॉट में कैसे मंगाते हैं, तो ये कॉपी कर लिए होंगे। चलिए देखिए साइन को हम कॉट में कैसे मंगाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या, 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक का कोट में आपको पता है 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर
थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र होता है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से साइन थीटा बदल गया कोट में। अब आपको साइन को बदल देना है किस में, टैन में। तो चलिए देखते हैं साइन को टैन में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, देखिए। तो एक सूत्र हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा, होता है ना जी। तो हमको साइन को किस में बदलना है, टैन में बदलना है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए इधर टैन आ गया, इसको केवल आपको टैन में बदल देना है। तो साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, इसको लिख सकते हैं इंटू 1 बाई सेक थीटा, चूंकि सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा बटा सेक थीटा का हम जानते हैं एक फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन का सूत्र टैन के रूप में। इस तरह से साइन का सूत्र हमने सब में प्राप्त कर लिया, जो कि है ये है। तो देखिए अब हम इसी के प्रयोग से बाकी सारा को साइन कोस टैन सेक कोसेक और कोट में बिल्कुल आसानी ढंग से बदल सकते हैं। तो देखिए आपको कोस का सूत्र साइन के रूप में क्या होगा ये तो आप जानते भी हो, और नहीं जानते हो तो देख लो कैसे करेंगे। क्या करेंगे, कोस थीटा का सूत्र होता है, एक सूत्र आपको याद रखना है, कोस थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो होता है ना। तो कोस का सूत्र साइन के पद में तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, हर एक के लिए रूट अंडर तो देना ही है, 1 भी देना है, अब यहां पर माइनस भी देना है। साइन था तो इसका स्क्वायर हमने कर लिया, यहां पर इसका निकल गया। अब इसमें क्या है, ये है तो इसका स्क्वायर कर लो, ये पूरे को स्क्वायर कर लो। देखिए ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए ये होगा क्या 1 माइनस, स्क्वायर करने से रूट क्या होता है, हट जाता है, रूट हट जाता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होगा। तो इसका आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 से 1 कैंसिल, और कोस स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकलेगा तो आएगा कोस थीटा। इस तरह से कोस का सूत्र कोस में कोस ही होता है। आगे देखेंगे यही सूत्र हमारा, यही ना सूत्र है 1 माइनस, अब इसके स्क्वायर को घटा लेना है, रूट इसके स्क्वायर को घटाना है। तो देखिए इसके स्क्वायर को जब घटाएंगे ना तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और इस पर से रूट हट जाएगा, इस पर से रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसी को हमको इसका जब स्क्वायर करेंगे ना, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, इसीलिए ये ऐसे हो गया है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी इससे इसमें गुना करेंगे, तो इससे जब भी इसमें गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम वैसे उतर जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस टैन स्क्वायर थीटा तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में ये आपका है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये टैन स्क्वायर से टैन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या, ऊपर 1 बचा तो जो कि रूट से बाहर निकल सकता है तो 1 हो जाएगा, और नीचे रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यानी कोस का सूत्र अगर टैन के फॉर्म में आया तो ये हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ही आसान है। अब आगे देखिए इसी तरह हमको क्या करना है, फिर इसका स्क्वायर करके घटा लेना है इसमें से इसका स्क्वायर। तो जब भी देखिए इसके स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ऊपर से रूट हट जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो ये ऐसे कर दो, -1 हो जाएगा, ये हट गया रूट, केवल नीचे वाले में स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। देखिए आगे हम चलेंगे तो ये सेक स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, सेक
स्क्वायर थीटा। अब ई -1 से इसमें गुना हो जाएगा केवल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 तो निकल जाएगा ना, 1 बाई सेक थीटा। देखिए ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकला, सेक थीटा हो गया। तो इस तरह से कोस का सूत्र सेक के पद में कहें तो 1 बाई सेक थीटा, जो कि आप लोग पहले भी इसका सूत्र हम बता दिए हैं कि कोस का होता है 1 बाई सेक, दोनों व्युत्क्रम है एक दूसरे का। तो ऐसे भी आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं इसका यानी कोसेक के रूप में क्या होगा। तो हमको यहीं से हमको मिल जा रहा है, तो देखिए कैसे मिलेगा। हमको क्या करना है कि इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा लेना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, होगा ना जी। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये निकल जाएगा। ये क्या होगा, निकल जाएगा रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ऊपर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आसानी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, फिर से अब इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा लेना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, चलिए तो 1 लिख दिए। अब नीचे वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो हम एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम लेंगे तो यही ना होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ऑटोमेटिक यही होगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो ये तो वही रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो रूट में है ना। अब -1, बिल्कुल -1 होगा चूंकि -1 है। अब -1 से +1 कैंसिल होगा तो कोट स्क्वायर जो बच गया ऊपर तो रूट से बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कोट थीटा होगा। और कोट थीटा हो गया ना, तो नीचे वाला रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो नीचे वही हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको बस केवल यही निकालना पड़ा, और ये कैसे है तो आप ट्रिक से समझ गए। अब बाकी के लिए तो बहुत बढ़िया ट्रिक है जो कि आप आसानी से बना सकते हो। देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं किसके लिए, साइन कोस टैन के लिए। तो टैन का निकालना तो बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल सकते हो, टैन का निकालना एकदम आसान है, चुटकियों में ही आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अब कैसे इसको निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, हम तो जानते हैं साइन बाई कॉस, यानी इसको ऊपर इसको नीचे लिख दो, इसको ऊपर इसके ऊपर इसको नीचे लिख दो, tan का मान निकल जाएगा। तो tan थीटा का सूत्र कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर ये नीचे लिख दिए, आ गया। अब देखिए इसमें भी ये ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा, बिल्कुल आसान है। अब देखो बाबू इसको कैसे लिखेंगे, यानी tan का सूत्र tan के पद में तो tan ही होगा। आई कैसे होगा, देखो ये tan नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे सेम है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर केवल tan थीटा। तो tan का सूत्र tan में tan ही होगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए tan का सेक में क्या होगा, तो सेक से सेक तो कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए इसको ये भी नीचे से वाला नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल, ऊपर 1 नीचे ये वाला, तो 1 बाई रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हुआ। अब देखिए इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 बाई कोट थीटा, बिल्कुल ही आसान है। अब आगे चलकर आप इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं, इसी तरह आप किसी के लिए निकाल सकते हो। जैसे देखो ये आपका लाइनिंग हो गया, अब साइन कोस टैन, अब आप निकाल दो कोसेक का, चाहे सेक का निकालो, सेक थीटा का निकाल रहा है तो सेक क्या होता है, सेक कोस का अपोजिट होता है। सेक जो होता है ना वो कोस का अपोजिट है, यानी इसको उलट देना है, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर, वो जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है बस। तो इसमें नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, 1 है। जब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, यानी 1 बाई ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हो जाएगा 1 बाई कॉस
थीटा। इसका नीचे देखिए, इसमें नीचे क्या है, ये है और ऊपर 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट्टा में 1 दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई बात नहीं है, तो बट्टा में 1 नहीं देंगे। अब इसमें भी वही होगा सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला, सेक के पद में सेक थीटा ही होगा, और ऐसे भी नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे 1 आया तो 1 नीचे नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। इसमें देखिए इसको उलट देना है, यानी कोसेक थीटा बाय √, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब उसी तरह इसको भी उलट दो बाबू, इसको उलट दो तो ये हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाय कोट थीटा। ये आपका हो गया। इसी तरह आप tan को उल्टोगे तो मिल जाएगा कोट का, और कोट का कोसेक को प्राप्त करना है तो साइन को उलट दो, कोसेक का मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे हम निकाल रहे हैं आपको किसका, सेक का निकाले, कोसेक का देख लीजिए, कोसेक थीटा। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ दिख रहा है। चलिए तो देखो बाबू, कोसेक का कैसे निकालेंगे, केवल कोसेक का निकाला ना तो साइन को उलट दो, कोसेक का निकाल दो साइन को उलट दो, साइन को उलट देंगे कोसेक निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। कोसेक का सूत्र साइन के पद में 1/sin थीटा होता है। इसको उलट दो तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, √है, इसको ऊपर उसको नीचे, यानी ये हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा। उसी तरह इसको भी सेक थीटा बाय √, सेक स्क्वायर थीटा -1। उसी तरह इसको भी, ये ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो कोसेक थीटा ही हो जाएगा। और ये देखिए इसमें भी वही हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद एक आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो भी किसका, कोट का, जो कि आपको tan को उलटने से आएगा, यानी इसको ऊपर इसको नीचे, इसके ऊपर इसको नीचे, यानी ये कुछ नहीं नीचे तो 1 ऊपर हो जाएगा और tan नीचे हो जाएगा। इसका 1 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, इसमें ये ऊपर 1 नीचे दीजिए चाहे मत दीजिए, इसमें ये ऊपर और नीचे। बिल्कुल ये समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें और रिप्लाई भी करें। धन्यवाद।